धनपुर गांव में एक किसान रहता था, हरिराम। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी सी थी उसमें दिन रात मेहनत करके वो अपनी बेटी नीरा और पत्नी के साथ ही ईमानदारी से जीवन बिताता था। हरिराम का मानना था, कम खाऊंगा मगर मेहनत और ईमान से खाऊंगा। उसके पड़ोस में रहता था श्यामलाल, जिसके पास बहुत जमीन और पैसा था, लेकिन वो बेईमानी और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए जाना जाता था। एक साल बारिश बहुत अच्छी हुई। हर किसान ने फसल बोई और हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार भरपूर फसल होगी। हरिराम ने भी पूरी ईमानदारी से अपने खेत में बीज डाले, खाद डाली और गोबर से जैविक उर्वरक बनाया। वो रोज सुबह 4 बजे खेत में जाता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन जब कटाई का समय आया, अचानक एक रात भयंकर तूफान आया। कई खेत बर्बाद हो गए। कुछ किसान हताश हो गए। हरिराम का खेत भी काफी प्रभावित हुआ, लेकिन एक कोने में खड़ी गेहूं की बालियां अब भी बची हुई थीं। अगली सुबह हरिराम खेत गया और देखा कि श्यामलाल का खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसी समय श्यामलाल खेत में आया और बोला, हरिराम, तेरे खेत में कुछ बालियां बची हैं, पर वो मेरी जमीन की तरफ की हैं, मेरी फसल है। हरिराम समझ गया कि श्यामलाल झूठ बोल रहा है, लेकिन वह झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने शांत होकर कहा, अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हारी है, तो ले जाओ। गांव के कई लोग ये सब देख रहे थे। सबको हरिराम की सच्चाई और संयम पर हैरानी हुई। कुछ ही दिनों में गांव में सरकारी अफसर आए। वो सबसे ईमानदार किसान को सम्मान और सहायता देने आए थे। गांव वालों ने सर्वसम्मति से हरिराम का नाम दिया। अफसर बोले, हमने सुना आपने अपने हिस्से की फसल भी बिना झगड़े के छोड़ दी। हरिराम मुस्कराकर बोला, मालिक का माल कभी जोर से नहीं मिलता, मेहनत और सच्चाई से जो मिले वही असली है। हरिराम को राज्य का सबसे ईमानदार किसान घोषित किया गया। उसे 5 एकड़ जमीन, एक ट्रैक्टर और नीरा की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। श्यामलाल शर्म से सर झुकाकर खड़ा था। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सबने हरिराम को गले से लगा लिया। जब नीरा को पता चला कि उसके पिता को इतना सम्मान मिला है, वह बोली, पापा, आपने हमेशा कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज सच में मुझे उस पर गर्व है। अब हरिराम एक ईमानदार किसान गुरु बन चुका है। वह गांव-गांव जाकर किसानों को बताता है कैसे जैविक खेती करें, जमीन से प्यार करें और सच्चाई से जिएं। वह कहते हैं, फसल कभी धोखा नहीं देती अगर बीज ईमानदारी का हो। सीख, ईमानदारी भले देर से फल दे, लेकिन फल हमेशा मीठा होता है।